आपके 6 शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था और जो फर्स्ट शिफ्ट 19 का पेपर हुआ था, पहले शिफ्ट के अंदर शानदार पेपर आया था, न तो वो हार्ड था और नहीं इजी था, यानी कि नॉर्मल पेपर था। पर सेकंड शिफ्ट जैसे आती है बच्चों के अंदर एक अलग प्रकार की हलचल और माहौल पैदा कर दिया, क्योंकि इन सभी शिफ्ट का मैं एनालाइज करूं तो 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो अच्छे लेवल का था। यहां पर बात करें प्यारे विद्यार्थियों की, एक शिफ्ट के अंदर आप मान के चले एक शिफ्ट में आपके 120 प्रश्न थे। थोड़ा लॉजिकली समझेंगे तभी समझ में आएगा आपको। 120 प्रश्न की संख्या की बात करूं मैं यहां पर। अब इस 120 की प्रश्नों की बात करें तो इसमें कोई भी अगर शिफ्ट की बात करें तो 90 प्रश्न तो आपके जीके, जीएस, जनरल साइंस और कंप्यूटर से रिलेटेड थे, पर 30 प्रश्न ऐसे थे जो केवल मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट के थे। समझ रहे हैं? यहाँ पर राजस्थान के बच्चों की ज्यादातर मैथ और इंग्लिश वीक है और बच्चों ने ज्यादा ये कहा सर मैथ के प्रश्न हार्ड है, मैथ के प्रश्न ज्यादा कैलकुलेटिव है, मैथमेटिक्स के अंदर हमें समय नहीं मिला। ये विद्यार्थियों की बातें सुनने को मिली। पर काफी ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पटवार की तैयारी की है या फिर एसएससी दे रहे हैं, तो अगर वो आएगा इस मामले में वो थोड़ा सा कम होगा। अब यहाँ पर राजस्थान जी के मुझे पता है कि मैं ओल और राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल ऑनलाइन साथी परिवार की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि राजस्थान में अगर कोई ऑनलाइन साथी यूट्यूब चैनल से तैयारी करके गया है तो 40 में से 35-37 प्लस राइट करके आएगा, ये मुझे पूरी गारंटी है। वो काफी 40 में 40 हो गए, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि राजस्थान जी के मुझे पता है, मैंने पढ़ा हर एक प्रश्न, हर एक मुझे अभी भी वो क्लास याद दिखाई दे रही है, मैंने वहां पढ़ा। पर यहाँ पर जनरल साइंस के प्रश्न बाहर नहीं जा रहे, पर कुछ भी करे तो यहाँ पर अपन किस करते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में कुछ सवाल ऐसे देखने को मिले थे जो थोड़े से टफ लेवल के थे। तो यहाँ से 90 में से अगर कोई विद्यार्थी मान के चले लगभग 60 से 65 प्रश्न वो राइट करता है, क्योंकि यहाँ पर ये विद्यार्थी को ज्यादा वेटेज देता है। पर अगर यहाँ पर विद्यार्थी राइट कर पाए, क्योंकि मैथ कैलकुलेटिव समय भी का अभाव था आपके पास, इंग्लिश के कुछ ऐसे प्रश्न थे जो ऐसे सीजे लेवल प्री का टच करे थे, मैंने खुद ने देखा है पेपर, कुछ ऐसे प्रश्न थे जो देखते आंसर आ रहे थे। तो यहाँ पर 15 प्रश्न और यहाँ पर 60 माने, तो अगर अपन फर्स्ट शिफ्ट के अंदर बात करें तो प्यारे विद्यार्थी, अगर किसी विद्यार्थी के 75 से 80% बैठ रहे हैं तो वो एकदम बढ़िया और अच्छे लेवल में है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी इजी हुआ था। अब कोई विद्यार्थी कह रहा है कि नहीं सर मेरे को 80 प्लस बंदे, मेरे 85 बंदे हैं, मेरे 95 बंदे हैं, मेरे 100 प्लस बंदे हैं, मेरे 110 राइट हो रहे हैं, तो 100 और 110 प्लस वाले या तो आप वापस अपने आंसर की वेरीफाई कर ले और या फिर आपने तैयारी अच्छी की है। अगर आपके बन भी रहे हैं तो ये मुश्किल से गिने चुने आपके 100-150 व्यक्ति हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, ध्यान रखना। पर ज्यादातर जो क्राउड अटक रही है वो आपके 75 से 80 के बीच में अटक रही है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सेकंड शिफ्ट की, तो सेकंड शिफ्ट का थोड़ा सा पेपर हार्ड था, जो 90 नंबर का हमने टारगेट दिया, 30 का टारगेट दिया, इसमें 90 में से विद्यार्थी 60 प्रश्न मैक्सिमम अटेंड कर पा रहा है, 60 प्रश्न यहाँ पर मैक्सिमम अटेंड कर पा रहा है। और यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर 10 प्रश्न मैक्सिमम अटेंड कर पा रहे हैं, क्योंकि मैथ कैलकुलेटिव थी। कोई विद्यार्थी ने ज्यादा कर लिया है तो उसके लिए फायदेमंद है, पर ऑन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के अंदर 70 प्लस प्रश्नों का संग्रहण हो रहा है। अगर कोई विद्यार्थी 70-75 प्रश्न अगर यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में करके आया एकदम कट कटा के राइट, तो आपका एक अच्छा स्कोर मैं मान रहा हूँ, ठीक है ना। 70-75 प्रश्न अगर आपने कट कटा के राइट किए हैं तो अच्छा स्कोर है आपका। यहाँ पर इस शिफ्ट के बाद ज्यादातर जो शिफ्ट हैं उसमें थोड़ा सा करंट अफेयर्स ज्यादा किसी में रहा था। तो यहाँ पर ऑन एवरेज जो अपन इन शिफ्टों की बात की जाए, जो आपके 20 की, जो यहाँ पर 20 और ये है आपके 21 के शिफ्ट की, 20 का जो फर्स्ट शिफ्ट का था वो काफी जो जीके 20 का थोड़ा सा हार्ड था, काफी कैलकुलेटिव था इस टाइप का, इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स भी था। तो यहाँ पर भी अगर अपन ये माने तो अपन इस शिफ्ट के अंदर भी जिस विद्यार्थियों के 70 से 75 प्रश्न राइट हुए हैं, और इसमें भी अगर आप इसमें थोड़ा सा 75 से 80 मान के चलना, ये थोड़ा सा इसमें जीके थोड़ा सा ठीक था। तो अगर इसमें अगर आप 75 से 80, इसमें 70 से 75, यहाँ पर भी 70 से 75, यहाँ पर 75 से 80 अगर आप मान के चले, अगर आपने कट कटा के राइट कर लिए हैं तो आप एक स्टेप जोन में कट कटा के कैसे राइट करेंगे। कोई विद्यार्थी अगर मान लीजिए इस शिफ्ट के अंदर था, मान लीजिए थर्ड शिफ्ट के अंदर था, और थर्ड शिफ्ट में वो 90 सवाल अटेंड करके आया, 90 में से 10 गलत हो गए, पीछे 80 बचे। अभी जो 10 गलत हुए हैं यहाँ पर 90 में से 10 गलत हुए, उसकी माइनस मार्किंग होगी, वो कट कटा के 78, 77 या 75 तक आ जाएगा। मैं कट कटा के प्रश्नों की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पूरे कट कटा के यहाँ तक स्कोर बैठ रहा है, मैं अब भी कह रहा हूँ आप एक शानदार तैयारी की है। देखो युद्ध अच्छा लड़ा है आपने, यहाँ पर परिणाम तो ऊपर वाले के हाथ में है, जहां पर गाना जाएगा उस तरफ उसका परिणाम जाएगा। पर अगर आपने ये स्कोर किया है कट कटा के, तो आपने लाइब्रेरी में नींद नहीं ली है, बातें नहीं की हैं, आप यूट्यूब पर बढ़ के नहीं है, आपने एक सही दिशा और सही मार्ग में तैयारी की है। आप कमेंट करके बताना है कि आपका कितना स्कोर हो रहा है, किस शिफ्ट के अंदर हो रहा है। और वास्तव में जो मैंने मेहनत की है, जो जीत और मेहनत की है पिछले राजस्थान के अंदर लास्ट टाइम के अंदर, तो हजारों यूट्यूब चैनल आकर खड़े होंगे आपके साथ में, ठीक है ना। कोई 5 घंटा, कोई 7 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा, कितने भी घंटे पढ़ाए होंगे। पर आप एक चीज एनालाइज करना, क्या पिछले 1 साल से कोई फोर्थ ग्रेड विद्यार्थी को पढ़ा रहा है? क्या राजस्थान में हर घर नौकरी मिशन लेकर निकला था क्या कोई? नहीं। जो लास्ट टाइम के अंदर पढ़ाएंगे वो उनके हिसाब से पढ़ाएंगे, पर मैं 1 साल से मेहनत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फोर्थ ग्रेड में आज ऑनलाइन साथी से कोई पढ़ के गया, वो विद्यार्थी 70-75 80 से नीचे करके आ ही नहीं रहा है, क्योंकि उसका लेवल इस प्रकार से अपने बनाया।